आज जो सोनम वांगचुक केस की हियरिंग वापस कंटिन्यू होने वाली है जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले के सामने, तो सवाल यही है कि क्या ये फाइनली आज लास्ट डे हो सकता है सोनम वांगचुक के केस हियरिंग का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इस मामले में वे और समय नहीं देंगे। अब वो चाहे यूनियन की तरफ से मौजूद एसजी तुषार मेहता हो या फिर सोनम वांगचुक की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। तो क्या एक बड़ा स्टेप फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया है और अब तक इस केस में क्या हुआ है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इस केस का एक सेंटर पॉइंट है डिटेंशन अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को डिटेन किया गया था, जब वो लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड को लेकर फास्ट पर थे और रिकवरी फेज में थे। उन्हें बाद में सेंट्रल जेल जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। वाइफ गीतांजलि जियांगो ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करके डिटेंशन को इलीगल एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है और उनकी तरफ से मौजूद रहे हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। अब इस केस में सेंटर का स्टैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एसजी मेहता ने कहा हुआ है कि देयर इज स्टार्क डिस्टिंक्शन बिटवीन वांगचुक स्पीच एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स। इट्स chalk and cheese. Tomorrow a headline can come that your lordships compared him to Gandhi ji. This health facade is a social media facade. Attempts are being made. I do not want to legitimize it. अब गवर्नमेंट का कहना है कि गांधी का नाम लेकर स्पीचेस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और हेल्थ इश्यूज को एग्जैजरेट किया जा रहा है। अब पिछले हियरिंग के दौरान कोर्ट रूम का माहौल काफ़ी हीटेड था, जब कोर्ट ने इंडिकेट किया कि 10 मार्च यानी आज मैटर क्लोज किया जाएगा, तब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच से कहा था कि प्लीज आस्क देम टू कंक्लूड इन 10 मिनट्स। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत रिएक्शन दिया था, कहा था कि माय अपोनेंट विल नॉट टेल मी टू कंक्लूड इन 10 मिनट्स। ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स दे प्लेड सो मेनी ड्रामेटिक्स, डिड वी अपोज। अब ये स्टेटमेंट कोर्ट रूम में टेंशन क्रिएट करने के लिए काफ़ी था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब में कहा है कि वी प्लेड ड्रामेटिक्स एंड यू आर्ग्यूड ऑन लॉ, सो बी हैप्पी। If you are so conversant with the law, you will persuade the judges. They will not be persuaded by dramatics. अब यहाँ क्लियरली नैरेटिव वर्सेस लीगल रीजनिंग की टक्कर दिख रही है। हेल्थ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कई बार पूछा भी है कि क्या डिटेंशन रिकंसिडर नहीं किया जा सकता, जिस पर एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया भी है कि वी हैव एग्जामिन्ड द हेल्थ एस्पेक्ट, ही हैज सम डाइजेस्टिव इश्यूज बट नथिंग टू बी अलार्म्ड, इट वोंट बी पॉसिबल और डिजायरेबल, वी गेव अटमोस्ट कंसिडरेशन। यानी सेंटर का कहना है कि हेल्थ स्टेबल है और डिटेंशन कंटिन्यू करना जस्टिफाइड है। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने भी कई बार आर्ग्यूमेंट में कहा है कि वी कांट पिक अ पर्टिकुलर सेंटेंस एंड से हिज इज द गांधीयन वे। उनका कहना है कि ग्राउंड रियलिटीज को समझना भी बेहद जरूरी है और डिटेनिंग अथॉरिटी प्रिवेंटिव एक्शन लेती है ताकि कुछ अनटूवर्ड ना हो। अब गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट रहा है कि लद्दाख एक बॉर्डर सेंसिटिव रीजन है और रीजनल सेंसिटिविटीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसमें ऐड करते हुए एसजी तुषार मेहता ने एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन भी लगाया था कि दिस इज अ कॉल फॉर सेसेशनिस्ट एक्टिविटी। लद्दाख इज एसेंशियल टू द सप्लाई चेन फॉर द फोर्सेस एट आवर बॉर्डर। ही सेज अरब अपराइज इज द आइडियल, बांग्लादेश इज द आइडियल, नेपाल इज द आइडियल। He wants that to happen in Ladakh. In a country united by the bond of constitution, there is no their government, it's our government. अब ये स्टेटमेंट डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी के नैरेटिव को हाईलाइट करता है। पर दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट रहा है कि पुलिस ने सेलेक्टिव और बोरोड मटेरियल का यूज़ किया है। उनका कहना था कि ट्रांसक्रिप्ट्स इनएक्यूरेट है और कंटेक्स्ट को डिस्टॉर्ट किया गया है। इसी एलिगेशन के रिस्पॉन्स में एसजी मेहता ने कोर्ट को बताया भी था कि एक सीडी फाइल की गई है जिसमें एक्चुअल वीडियोस है। कोर्ट ने सेंटर को पेन ड्राइव में वीडियो सप्लाई करने को कहा था और वो दे दिए गए थे। अब जजेस खुद वीडियो देख चुके होंगे और डिसाइड करेंगे कि स्पीचेस का रियल कंटेक्स्ट क्या था। अब इस केस में सेंटर का डिफेंस स्ट्रॉन्ग ही रहा है कि कैसे सोनम वांगचुक को डिटेंशन से निकालना नहीं चाहिए। एसजी के.एम. नटराज ने कई बार आर्ग्यू किया है कि ही वॉज द चीफ प्रोवोकेटर दैट लेड टू द वायलेंस इन विच 4 people were killed. After his detention, the agitation and violence came under control. Hence, it was proved that the detention order was a perfect order, which was justified in the situation. हालांकि इस नैरेटिव को कोर्ट के बाहर भी चैलेंज किया गया है सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि अंगो द्वारा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया कि फियर इज नॉट पीस। आर्ग्यू किया कि डिटेंशन के बाद जो पीस क्लेम किया जा रहा है वो एक्चुअली कर्फ्यू, इंटरनेट ब्लैकआउट और मास अरेस्ट का रिजल्ट है।
उन्होंने मेंशन किया 100+ यूथ जेल्ड है, प्रोलॉन्ग्ड इंटरनेट शटडाउन चल रहा है और सीआरपीएफ फायरिंग में 4 यंग मेन की डेथ भी हो चुकी है। उनका कंपैरिजन पावरफुल था, ग्रेवयार्ड साइलेंस वर्सेस टेंपल पीस। मतलब अगर लोग डरते हुए चुप है तो क्या वो पीस है या सप्रेशन। अब ये बस बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी कई बार इस केस में काफी इनकंसिस्टेंसीज देखी है। जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वाले ने ट्रांसक्रिप्ट और स्पीचेस के बीच ही ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसीज पर कंसर्न एक्सप्रेस किया था। जजेस ने ऑब्जर्व किया था कि देयर शुड बी एटलीस्ट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ व्हाट ही सेज, देयर शुड नॉट बी अ वेरिएंस। इफ द स्पीच इज ऑफ 3 minutes and your transcription goes on for 7 to 8 minutes, there is certainly malice in that. कोर्ट ने पेनड्राइव भी एग्जामिन करने का डिसीजन लिया था, जिसमें वीडियोस जिन पर डिटेंशन बेस थी वो देखा जाएगा। अब बेंच ने कहा भी कि वी वुड लाइक टू सी फॉर आवरसेल्व्स, विल गो थ्रू दैट एंड देन इफ देयर इज एनी डाउट वी विल पुट इट टू बोथ पार्टी। अब वहीं लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी आर्ग्यू किया कि सोनम वांगचुक के एक्सोनरेटिंग स्टेटमेंट्स इग्नोर किए गए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि द वीडियो वेयर आई सेड आई डोंट लाइक वायलेंस, इट्स नॉट कंसिडर्ड एट ऑल, दैट्स एन एक्सोनरेटिंग सर्कमस्टेंस। उनका कहना था कि जून में अलेज्ड इंसिडेंट हुआ तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सितंबर में जब उन्होंने अनशन ब्रेक किया सडनली वो लाइव एंड प्रॉक्सिमेट ग्राउंड बन गया डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर लाइव लिंक होना जरूरी होता है अलेज्ड एक्ट और डिटेंशन के बीच। अगर डिले अनएक्सप्लेन्ड है तो डिटेंशन विटिएटेड हो सकती है। एक और एलिगेशन ये था कि सोनम वांगचुक को सिर्फ 8 में से 4 वीडियोस की कॉपीज दी गई। 40 मिनट वीडियो में अलेजेडली ऑडियो नहीं था, सिर्फ थंबनेल्स दिखाए गए थे, जिसकी वजह से ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि वी वर ओनली शोन द थंबनेल्स ऑफ द वीडियोस अपलोडेड ऑन द पेन ड्राइव। अगर डिटेनियो को फुल मटेरियल नहीं दिया गया तो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा। आर्टिकल 22 सबसेक्शन 5 का पर्पस ही ये है कि डिटेनी को ग्राउंड्स और मटेरियल दिए जाए ताकि वो चैलेंज कर सके। और सुप्रीम कोर्ट की लास्ट कितनी हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने वार्न भी किया था कि इस केस में कोई भी अडजर्नमेंट ना लिया जाए, क्योंकि जब एक प्रीवियस टाइम पर इस केस में यूनियन की तरफ से अडजर्नमेंट मांगा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया था कि ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है एंड दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज अ हीवियस कॉर्पस मैटर। तो क्या आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खत्म कर सकती है? क्या सोनम वांगचुक केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिजर्व कर सकती है? इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।